हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन को लेकर के फिर धांधली का आरोप लगा है। एक छात्रा जो है कल से धरने पर बैठी है और उसका सीधा सीधा आरोप है कि एबीवीपी के जो छात्र है उसका एडमिशन करने के लिए जो है ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे पहले भी आप लोग खुद खड़े थे, जो दलित छात्र था शिवम सोनकर, उसके एडमिशन को लेकर के तमाम आरोप लगे थे। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा और फिर एक नया मामला सामने आ चुका है। क्या लगता है एडमिशन को लेकर लगातार बार बार क्यों छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, एडमिशन ही नहीं, जो इससे पहले कुलपति महोदय थे, ये भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय ने उस कुलपति को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे दी थी और इसीलिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं था, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित होता तो निश्चित रूप से जो भी निर्णय लिए जाते वो नाप तौल के निर्णय लिए जाते और मानक के आधार पर। ये साजिश है भारत सरकार की वहां भ्रष्टाचार करने की। मैंने इस बात को सदन में उठाया था और मैंने कहा था कि पूरे प्रकरण की जब तक पूर्व कुलपति जी का कार्यकाल रहा है उस समय से लेके ट्रांसफर होने तक जितने भी एकल निर्णय उन्होंने लिए थे वो सारे उनके लिए गए निर्णयों की जांच होनी चाहिए। उस जांच के लिए संसदीय कमेटी का गठन हो, एक संसदीय दल बने जो आकर के समस्त प्रकरण की जांच करे। ये तो केवल एडमिशन का है, बच्चों को लेकर के है। एक लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, जब खुलासा होने का डर हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार जो है उसका एडमिशन लिया। इसी तरीके से कई प्रकरण अभी पेंडिंग है जिसमें गरीबों के आरक्षण को लूटने का और पिछड़ी जातियों को आरक्षण न देने के षड्यंत्र का एक अड्डा बन गया था बीएचयू, और उस षड्यंत्र के तहत सारे काम हो रहे थे जिसमें भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, विकास, मशीनों की खरीद, आईएमएस जो वहाँ का जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा संस्थान है, वो चिकित्सा संस्थान में जितने भी खरीद फरोख्त हो रहे थे वो सारे खरीदी में जो है मानक के विपरीत जाकर के बड़े पैमाने पर लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। और ये समस्त प्रकरण की जांच हो जाए तो बहुत बड़ा घोटाला, इसमें सरकार भी फंसेगी। तो इसलिए सरकार इससे मुंह मोड़ने का काम कर रही है। जब हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में शिक्षा मंत्री से जाकर के मिले और उनको घेरा गया और जब बहस हुई तो जब मेरे बहस का जवाब वो नहीं दे पाए और तब जाकर के जो शुभम सोनकर को न्याय मिल पाया। ऐसे ही बच्ची है, वो संघर्ष करे और संघर्ष का परिणाम सुगत होता है, निश्चित रूप से इनको उसे न्याय देना ही पड़ेगा। अब छात्रा ने आरोप लगाया है कि एबीवीपी का एक छात्र है, उसको एडमिशन दिलाने के लिए एडमिशन में पूरी तरीके से धांधली की जा रही है। आप लोग क्या उस छात्रा के लिए सदन में इस मामले को लेकर आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि छात्रा पिछले एक दिन से लगातार धरने पर बैठी है, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, छात्रा को ये चाहिए कि वो पार्टी से ऊपर उठकर वो अपने धरने पर फोकस करे और अपने लिए न्याय मांगे। किसके लिए कौन क्या कर रहा है ये बात दीगर है। हम सब उनके साथ हैं और संघर्ष करे, उसको न्याय जरूर मिलेगा। वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है और जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसकी स्थिति न बदली जाए ये भी निर्देश दिया है। कोई नई नियुक्तियां नहीं होगी। इस पूरे प्रकरण में आप लोग लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, हमें खुशी है कि जिन मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर हम सभी विपक्षी दल के नेता वक्फ का विरोध कर रहे थे कि जो वक्फ संशोधन बिल आया है उसमें ये खामियां हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायस पे उन खामियों के प्रति चिंता व्यक्त की और उस पर एक आंतरिक रोक भी लगाई। तो
लोकतंत्र तो सभी पहलुओं के मजबूत होने से ही बनेगा, और उन पहलुओं को चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, चाहे वो पत्रकारिता हो या कार्यपालिका हो, वो सबको अपने कब्जे में लेने का काम ये सरकार कर रही है, सबको निष्क्रिय कर रही है। और लोकतंत्र जब मजबूत रहेगा तो देश के 140 करोड़ में गरीबों को न्याय मिल पाएगा, और नहीं अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा तो गरीबों को न्याय मिलना दुर्लभ हो जाएगा। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उसको लेकर के अब सरकार जो बीजेपी के लोग हैं वो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, आप इस पूरे मसले को देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मंशा रही है कि वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को किसी तरीके से गिरा दिया जाए और वहाँ पर वो लोग राज्यपाल के माध्यम से शासन सत्ता को हथियाना चाहते हैं। अब आज उनके जुबान पे आ गई है, जो पहले मन में थी अब जुबान पे आ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे जितनी भी घटनाएं बंगाल में अस्थिर करने की हो रही थी, वो सारी बीजेपी की चाल थी और वो साजिश का परिणाम था। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं हरीश मिश्रा, उनके ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा हुआ, फिर उनको बाद में जेल भेज दिया गया। कल आपके एक नेता हैं संदीप मिश्रा, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं कि जो करनी सेना के जिलाध्यक्ष हैं वो जान से मारने की धमकी का आरोप लगाए हैं। वो आज करनी सेना इस पूरे मामले को लेकर के फिर से प्रोटेस्ट करने जा रही है, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए और जो सही हो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।